Welcome to your reading. So let's see Pisces, what is written in your destiny in 2024. 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। कार्ड्स को शफल करते हैं पाइसेस के लिए। थैंक यू स्पिरिट। One more time please. And Shania. All right. पहला कार्ड है इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ पाइसेस मुझे ये दिखती है कि आपके अंदर जो ये घमासान युद्ध चला रहता है ना, कभी कभी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, किसी व्यक्ति को लेकर हो सकता है कि ट्रस्ट करूं कि ना करूं, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, ये करूं कि ना करूं। ये जो फाइट है, ये जो इंटरनल स्ट्रगल है आपकी, इसका सल्यूशन आपको इस साल में मिलने वाला है। ओके, आत्मिक तौर पर आप अपने आप को कैसे शांति की स्टेट में लेकर जा सकते हो। बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, उसमें आप अपने अंदर की शांति को कैसे वो भंग नहीं होने देना, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। ये कला इस साल में आप सीखने वाले हो। ओके, मन की शांति, मन का सुकून आपका मेन मुद्दा भी होगा इस साल में। आप कह रहे हो कि बस मुझे इंटरनल पीस चाहिए, बाहर मैं अपने आप से ठीक कर लूंगा अपनी रियलिटी को, राइट। तो इसी के चलते आई थिंक आप कुछ ऐसी चॉइसेस भी लोगे, जो डिसीजंस भी लोगे, जो शायद आपको बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं ली, लेकिन आप फाइनली वो बेटर चॉइसेस और बेटर डिसीजंस अपने लिए लोगे, अपने लिए लेंगे आप, जिसके चलते आप इंटरनल पीस की जो स्टेट है उसे अचीव कर पाओगे। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर आप बहुत सारी अपनी शैडो को भी हील करोगे। बहुत सारी ऐसा आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ मुझ में ये चीज़ है या मुझ में ये बात है। कभी कभी हम उसको रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो देखने में इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो यस, आप यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी के जो नेगेटिव ट्रेट्स भी है ना, आप उन्हें भी एक्नॉलेज कर रहे हो, उन्हें भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और ये भी आपको यहाँ पर पीस में आने में आपकी मदद करेगी। ओके, अननोन गिफ्ट्स। तो इस साल में आप किसी किस्म की अननोन गिफ्ट्स की भी अवेकनिंग से गुजरोगे। आपके अंदर कुछ इन्नेट एबिलिटीज़ हैं, कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, कुछ टैलेंट्स हैं, और इनके रूबरू होने का ये मौका जो है ये साल आपको देने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये सिंगिंग है। हो सकता है कि आपको हमेशा से ये कहा गया हो कि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है और आपको खुद भी पता है, लेकिन आपने कभी इस खूबसूरत आवाज़ के साथ कुछ करने का नहीं सोचा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या मैं सिंगर बन सकता हूँ, क्या मैं रेडियो पर काम कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर नरेट कर सकता हूँ स्टोरीज़ को, या फिर डबिंग में मैं या कोई योगदान दे सकता हूँ। जैसे कोई ना कोई ऐसी अवेकनिंग होगी आपकी जिसके चलते आपको लगेगा कि ओह ये काम मैं कर सकता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो अननोन गिफ्ट्स आपके सामने आएंगे इस साल में। अबंडेंस, तो यस, ये साल आपको अबंडेंस भी बहुत रिसीव होगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर एक पैटर्न मनी को लेकर ये चेंज हो सकता है आपका, कि आपकी तरफ मनी आए और आप उसे जैसे मेंटेन कर सकें, आप उस एनर्जी को संभाल सकें। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न मुझे ये दिख रहा है इनर कॉन्फ्लिक्ट से, कि पैसा आता ज़रूर है लेकिन टिकता नहीं है, लेकिन इस साल में पैसा टिकेगा क्योंकि आप यहाँ पर इस एनर्जी को ठीक कर रहे हो। ओके, तो ये अति की ऊर्जा से भी बाहर निकलना। अगर पैसा है तो उसको एकदम से यूज़ कर लेना और फिर खाली हो जाना, आप इस पैटर्न को भी चेंज करोगे। ओके, तो मनी अबंडेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। परसेप्शन, आपका देखने का नज़रिया भी बदल रहा है। हम लाइफ को ना या तो नेगेटिव नज़र से देख रहे होते हैं या पॉजिटिव नज़र से देख रहे होते हैं। ये बात करता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चाहिए हमें। जो चीज़ बुरी है उसे बुरे तरीके से देखना है, और जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छे तरीके से देखना है, राइट। तो ये ऐसा बहुत न्यूट्रल हो रहे हो, आपका नज़रिया बदल रहा है लाइफ को लेकर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग जो आपको अमूमन अच्छे नहीं लगते थे, इस साल में आपको उनकी कोई खूबियाँ दिख जाएं, और ये भी आपको ये रियलाइज़ होने में मदद करेगा कि ये जो लाइफ है ये कितनी ड्यूअल है, ये कितनी डुअलिटी से भरी हुई है। इसमें कुछ भी ऐसे परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। कोई ऐसा पर्सन जो बुरा है वो कभी अच्छा भी बन सकता है, अच्छा पर्सन कभी बुरा भी बन सकता है।
तो वो ड्युअलिटी को आप विटनेस करोगे। सेल्फ की एनर्जी, तो आप में सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा, सेल्फ वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ये 4 चीज़ें ही इस कार्ड के ऊपर लिखी हुई हैं। ओके, तो यस, ये भी आपका मेन मुद्दा होने वाला है अपने आप को लेकर कि मैं अपनी वर्थ को बढ़ाऊं, मैं खुद को और काबिल बनाऊं, मैं सेल्फ लव की एनर्जी को और बढ़ाऊं अपने अंदर, राइट। अपनी वैल्यू को आप कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं और कौन सी नई चीज़ें सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है यू आर वॉट यू थिंक। तो येस, आई थिंक आप ऐसी फिलॉसफी के साथ भी बहुत रेजोनेट करोगे। गौतम बुद्धा भी हो सकते हैं यहाँ पर, बुद्धिज़्म के साथ आपका एक स्पेशल कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड हो। लेकिन ये कार्ड यही कहता है कि आप वही बनते हो, आपकी लाइफ वही होती है जो आप सोचते हो। तो अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, तो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को आप डेफिनेटली बहुत ध्यान देने वाले हो। नेगेटिव चीज़ों में भी कभी कभी पॉजिटिव ढूंढ पाना, ये कला भी आप इस साल में सीख सकते हो, डुअलिटी। ओके, और बेसिकली जो टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है वो है अपॉर्चुनिटी की। आप ये भी देखिएगा कि आप एक राइट टाइम पर राइट जगह पर मौजूद हो पाइसीज, और उसकी वजह से आपकी तरफ राइट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। किसी जगह पर आप हो और आपने सही बात बोल दी और वो सामने वाला इम्प्रेस हो गया, उससे आपकी नई कहानी शुरू हो गई। जैसे ऐसी डिवाइन टाइमिंग जैसी ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइसीज, एट ऑफ पेंटिकल्स। आपको कोई डेस्क जॉब, अगर आप अपनी जॉब की तलाश में हो, अगर आप अपने करियर में भी आप कह रहे हो कि मुझे एक बेटर पोजीशन चाहिए या एक बेटर जॉब चाहिए, तो आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जो कि डेस्क जॉब हो, बट एट द सेम टाइम इसको करके आप खुश हो रहे हो। ओके, ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सको, जहाँ पर आप बता सको कि हाँ, मेरे में ये टैलेंट है। आप मेरे टैलेंट को कैसे यूटिलाइज करना पसंद करोगे, कैसे यूज़ करना पसंद करोगे, तो काफ़ी क्रिएटिव फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए हाथ की कारीगरी का काम भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी है काम को लेकर कि अभी आज मेरे पास काम है तो कल भी मेरे पास काम है। वो फिक्र नहीं है जॉब कि मैं जॉब को खो दूंगा या ये काम को खो दूंगा, मैं वो खोने के डर का भाव नहीं है यहाँ पर। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिफिकल्ट साइकिल्स भी आपके इस साल में एंड होंगे। ओके, कोई ऐसी ऊर्जा खास करके जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली बैक स्टैबिंग को महसूस किए, या आपको आपकी सेहत खराब होने लगी किसी चीज़ की वजह से, किसी एक्सपीरियंस की वजह से, इस चीज़ की एंडिंग है इस साल में पाइसीज। ओके, इस चीज़ की एंडिंग है। हालांकि ये कार्ड ये भी कहता है कि इस साल में आपको अपनी फिजिकल बॉडी को भी हील करना होगा, वो रिक्वायरमेंट बन जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी वो साइन देगी कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। तो फिजिकल बॉडी की हीलिंग को बड़ा मुद्दा बनाना है आपको। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली हीलर्स के साथ कनेक्ट करने के बारे में बात करता है, खास करके 10 ऑफ सोर्ड्स के बगल में ये कार्ड का आना। तो हीलर्स के साथ कनेक्ट करना, हीलिंग मोडेलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं आपके लिए, क्या किसी डॉक्टर के साथ अगर आप कांटेक्ट में हो तो क्या वो आपके लिए अच्छा डॉक्टर है, क्या वो आपको समझ पा रहा है स्पिरिचुअली, इमोशनली या मेंटली। तो यहाँ पर सिंपली अलाइनमेंट में आने की कोशिश करना कि अगर कोई चीज़ मेरे साथ अलाइनमेंट में नहीं है तो मैं उसको एड्रेस करूं ताकि मैं उसे चेंज कर पाऊं। ओके, ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करता है। तो खुद को स्ट्रांग बनाना है आपको। ओके, अपने अंदर वाइटैलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सवाल अपने आप से करें। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा आपको डिटेक्ट करना सीखना होगा कि आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो अच्छी है या बुरी है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जो एनर्जीज आ रही है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स की हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स अपॉर्चुनिटी का, रिकग्निशन का कार्ड है, राइट। लेकिन जैसे वो राइट अपॉर्चुनिटी को भी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। जहाँ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो अगर ये पैटर्न है आपके पास्ट की स्टोरीज़ की वजह से या पास्ट के हर्ट की वजह से कि आपको जल्दी ट्रस्ट नहीं हो पाता, तो आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पर काम करना होगा।
ओके क्योंकि यहाँ पर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, लेकिन आप उन पर डाउट करके उनको सैबोटाज कर सकते हो। ये कार्ड बेसिकली उसकी बात कर रहा है। सो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ को ठीक करें। ओके 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, सैडनेस से आप आगे बढ़ रहे हो। आप सैडनेस को कह रहे हो कि यू नो व्हाट, मुझे अब सैड नहीं रहना, मुझे हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट करना है, मुझे हैप्पी मूवीज़ देखनी है, हैप्पी सॉन्ग सुनने हैं, हैप्पी लोगों के साथ उठना बैठना है। तो आप हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हो। ओके फिर है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके आई थिंक आपकी हायर सेल्फ आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी इस साल में बहुत। ओके पाइसेस, आपकी हायर सेल्फ क्या है कि जो ईगो सेल्फ मैं उससे उससे ऊपर उठने की ऊर्जा, हायर सेल्फ बड़ी पिक्चर के साथ जुड़ने में हमारी मदद करती है। सोल प्रिंट हमारा, सोल जर्नी हमारी, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं जब हम हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं। पर्पस, लाइफ मिशन, मेरी साइकिक एबिलिटीज़, मेरे टैलेंट्स, मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ, मैं क्या हील कर सकता हूँ, मैं कैसे दूसरों को हीलिंग दे सकता हूँ, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो वही चीज़ मुझे इस साल में आपके लिए होती हुई दिख रही है। अगर ये ना हो आपके साथ, मान लीजिए ये अच्छी अच्छी जो बातें हैं स्पिरिचुअलिटी की अगर आपके जहन में ना आए, उसका रीज़न है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके हार्ट चक्रा इश्यूज हो सकते हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है। तो आपको अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग को भी बड़ा मुद्दा बनाना है। ओके आपको कहना है कि हाँ, होपोनोपोनो जो मेडिटेशन है वो आपके लिए अच्छी हो सकती है। रामादासा सासे सोहंग मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। ग्रीन कलर, ग्रीन फूड कंज्यूम करना, ग्रीन कपड़े पहनना, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके तो हार्ट चक्रा हीलिंग जितनी होगी उतना ही ज़्यादा आप अपनी हायर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे। ये मैसेज मुझे इन कार्ड से दिख रहा है। ओके ना लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या और मैसेजेस देना चाहती है यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट। नो योर फियर्स। आपको किन चीज़ों से डर लगता है पाइसेस? ये जो चीज़ें हैं इनको एक्नॉलेज करो, इनके साथ रेजिस्टेंस में रहने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें एक्नॉलेज करो कि हाँ मुझे इनसे डर लगता है और मैं इनके बारे में क्या कर सकता हूँ। एक्नॉलेज करना। ओके सी योर सेल्फ इन नेचर। अपने आप को ना जैसे थोड़ा थोड़ा नेचर में देखने की कोशिश करना। नेचर क्या है? बेसिकली आउटसाइड वर्ल्ड। ओके घर पे नहीं ज़्यादा देर रहना है। अपने आप को ऐसे मत देखो कि मैं घर में कैद हूँ, घर में ब्लॉक्ड हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बाहर जा नहीं सकता। इस थॉट को चेंज करने की कोशिश करो। बाहर निकलने की फिर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके मेक द सेक्रीफाइस। कुछ चाहिए तो उसके लिए कोई त्याग लगेगा। क्या त्याग करने को रेडी हो तुम? ये आपकी हायर सेल्फ बोल रही है। अगर त्याग करने को रेडी हो तो आउटकम भी ज़रूर मिलेगा। ओके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर एम्ब्रेस द मैस्कुलिन। आपको थोड़ा अपनी एक्टिव फोर्सेस, अपनी मैस्कुलिन साइड के साथ भी कनेक्ट करना होगा। मैस्कुलिन साइड डिसाइसिव होती है, एक्शन लेने के बारे में होती है, आगे कैसे बढ़ा जाए और क्या अचीव किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में होती है। तो यस अपनी इस साइड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। लॉजिकल, थोड़ा और लॉजिकल होने की कोशिश करें। ओके थोड़े से और कार्ड स्पाइसेस के लिए। थैंक यू स्पिरिट। पेशेंस। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम आगे बढ़ना होगा। खास करके कोई ऐसी चीज़ जो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, कुछ दिन हुए नहीं और आपको पूरा पिक्चर देखनी है, वो नहीं करना। कुछ दिन टाइम दीजिए। एक बीज को भी पौधा बनने में समय लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके सेक्रीफाइस जो पीछे भी कार्ड आया है, तो यस त्याग करना बहुत ज़रूरी है किसी बड़े आउटकम के लिए। यहाँ पर ये मैसेज है रेस्ट लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर ओवर टाइम ना करें किसी भी चीज़ का। ओके ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करें। रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीछे फिजिकल बॉडी का भी मैसेज था आपके लिए। ओके सो फिजिकल बॉडी को रिस्पेक्ट देनी है। न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड सिंपली एक आइडिया है आपके लिए। खुद के दिमाग में न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते रहना, मैं नया क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या और कौन सी न्यू बिगिनिंग है जो मेरे लिए अवेलेबल है। बस सोचते रहना। न्यू बिगिनिंग्स भी आपकी तरफ
ऐसी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी जो आपको लगेगा कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है इमोशनल लॉस, और यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो हार्ट चक्रा ही, उसने दिल पर ही हाथ रखा हुआ है। तो मैंने पीछे भी आपको बोला आपको अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। आपने जो गवाया है उसे भी एड्रेस करें, उसे भी एक्नॉलेज करें, उसे प्रोसेस कर पाओगे उस पेन को फिर आप। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आई थिंक जो सर्वाइवल बेसिक चीज़ें होती हैं सर्वाइवल के लिए, एक कंफर्टेबल घर हो, सिक्योरिटी हो, हम डर में नहीं जी रहे अपनी बेसिक चीज़ों को लेकर। आई थिंक आप इतनी फाउंडेशन ज़रूर क्रिएट कर पाओगे इस साल में कि आप स्टेबल और सिक्योर महसूस कर रहे हो। ओके, लव बिगिन्स, तो कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पर सच्चा प्यार भी आ सकता है क्योंकि ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो आप अपने किसी ट्रू सोलमेट से यहाँ पर मिल सकते हो। ये रीडिंग को देखने के 1 महीने के बाद इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। 1 मंथ की एनर्जी है यहाँ पर। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को भी सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। ये आपकी भी हो सकती है, फैमिली की भी हो सकती है, या फ्रेंड्स की भी हो सकती है। आपके चाहने वाले आपके अपने भी किसी किस्म की पर्सनल ग्रोथ से गुजर सकते हैं। तो बहुत सारी पार्टीज हैं यहाँ पर। ओके, चूज वाइजली, आपको ये भी कहा जा रहा है कि ग्रीड से बचिएगा इस साल में। ओके, किसी लालच के चलते किसी चॉइस को नहीं लेना, बल्कि उस चॉइस को लेना है जिसके चलते आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, मेरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल होगी, मेरे ट्राइब के लिए बेनिफिशियल होगी। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग, पीछे भी पेशेंस का ही कार्ड है। शैडो, तभी पीछे कार्ड था ना कि अपनी फियर को, अपनी शैडोज को, अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज करो। ओके, क्योंकि तब फिर ही आप अपना शैडो वर्क भी कर पाओगे, उसको इंटीग्रेट भी कर पाओगे। ओके, फाइनल कार्ड है यहाँ पर यूनिवर्स। आपको स्पिरिचुअल स्थान पर तीर्थ स्थल पर जाने का बहुत मौका मिल सकता है। डिवाइन के साथ एक स्पेशल कनेक्शन में आने का मौका मिल सकता है। एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन भगवान के साथ होना, इसको आप डेवलप कर सकते हो इस साल में। ओके, सो यस स्पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आई बिलीव। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।